नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मैथ कंपटीशन। तो दोस्तों, मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 76 तक के कराए थे, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट कराता हूं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 77। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में यदि ये संख्या दी हुई है और एक्स वाई ऐसी संख्या है तो एस 80 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो एक्स प्लस वाई के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम इसका जो गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम इससे किससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, हम इसे हम सीधा कर देते हैं। तो इससे करेंगे 8 से और फिर ये 8 एकन 8, तो जो हमारा आएगा वो आएगा 10 गुना 8। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे लेंगे। तो दोस्तों हमारे 10 गुना 8 हो गए, तो हम अब क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या 10 से विभक्त तभी होगी जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि क्या होगा हमारा y बराबर के हमारा क्या होगा 0। तो अब हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो 3 s की वैल्यू x और यहाँ पे हमारा 0, जो क्या होगा, जो 8 से विभक्त होने के लिए s का छोटे से छोटा मान क्या करेंगे, जो 8 से विभक्त होने के लिए छोटे से छोटा मान, 8 से विभक्त छोटे से छोटा मान क्या होगा हमारा 2 होगा। अर्थात अतः x प्लस वाई बराबर 2, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू हमारी 0 प्लस 0, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 में यदि x और y ऐसी प्राकृतिक संख्या हो कि 3x प्लस 7y का 11 का गुणज हो, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजक 11 से विभाजित होगी, यानी कि विभक्त होगी। तो दोस्तों हमें x और y की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो 11 से हमारी विभाजित हो, यानी कि 11 से हमारी कटती हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या अगर हम यहाँ पे तो दोस्तों हम करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू में यहाँ पे कोई एक संख्या मान लेते हैं, यानी कि x बराबर चाहे 5 रख लो आप, और y बराबर हम रख लेते हैं 1। तो दोस्तों इसमें रख के देखते हैं, तो 3 गुना 5 प्लस 7 गुना 1, तो दोस्तों हमारा आ जाएगा जोड़ के 22। तो दोस्तों 22 11 से विभाजित होता है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। तो इसी तरीके से दोस्तों अब हमें इसी तरीके से यहाँ भी s की वैल्यू 5 और यहाँ पे s की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1, y की वैल्यू 1। तो इसी करके अगर यहाँ पे एक देखो यहाँ पे 5 रखते हो तो आप 5 चौक 20, और यहाँ पे 1 की गुना करते तो 6 में आता है। तो 20 से 6 हमारा कितना 26, 26 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो है नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे s की वैल्यू 5 और यहाँ पे y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे होगी कितनी हमारी 6 और 6 4 हमारी 10, ये भी नहीं होने का। इसके बाद ये 5 ने 45 और ये हमारे 4, तो 45 में 4 जोड़ेंगे हम, तो हमारा ये भी नहीं है। इसके बाद ये तो 5 चौक 20 और ये हमारा 9, तो 20 में से 9 गए हमारा 11। तो दोस्तों हमारा आंसर है डी। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। डी हमारा आंसर है, 4x माइनस के 9y। दोस्तों इसी तरीके से हमारा ये सवाल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 89। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 में उतारने की जरूरत नहीं है, केवल हमें सत्य बताना है। ये हमें क्या करना है, इसे पूर्णतः 3 से विभाजित होगी तो ये सत्य, अगर नहीं होती ये असत्य है। तो दोस्तों ये हमें इनमें से 3 ऑप्शन में से बताना है कौन कौन सी सत्य और कौन कौन सी असत्य है, यानी कि बस हमें सत्य ही बताना है। तो दोस्तों अगर हम इससे भाग करेंगे तो दोस्तों इसका भाग हो जाएगा, इससे इसकी भाग नहीं होने की, और इससे इसकी भाग हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही करके देख लिया, आप भाग खुद कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा पहला और दूसरा सत्य है, यानी कि ऑप्शन हमारा आएगा बी। तो इसी तरीके से ये सवाल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 80। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुना करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। सबसे पहले हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो इससे भी और इससे भी क्या होती हो, विभाजित हो, यानी कि गुणज होती हो। दोस्तों
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका और इसका क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, यानी कि लय से निकाल लेंगे, यानी कि लय से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसका लय से हम लिख लेते हैं 72 और 112। तो ये हम कर देते हैं ज़रा। तो यहाँ पर आ जाएगा 36, 56, उसके बाद 18, उसके बाद 2 में 18, उसके बाद दोस्तों ये 9 जो का जो, तो दोस्तों इसका 9 का 9 और ये 7 का 7। तो दोस्तों अब इसकी हम गुना कर लेंगे। दोस्तों इसे गुना करके जो हमारा आएगा वो आएगा 1008। ये इस तरह आएगा, 1008 आएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे 72 से भाग करना है। 72 से इसे हम भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 14। 14 क्या आएगा हमारा, भागफल। और यही हमारा आंसर, यही वो संख्या है जो इससे गुना करने पर 112 का गुणज होगी। तो 14 हमारा क्या है, भागफल, यही हमारा आंसर है दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 में 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है तथा इस संख्या में 10 जोड़ने पर प्राप्त योगफल 3 से विभाजित होता है। तो दोस्तों अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है, ये 9999, ये हमारी 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसने कहा 7 से विभाजित होती है, हम तो इसे 7 से विभाजित करके देखते हैं, यानी कि हम 7 से भाग करेंगे। तो दोस्तों 7 से भाग करके हमारी इसका शेषफल बचेगा, इसका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा हमारा, दोस्तों इससे आप अगर आप भाग करोगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो बचेगा हमारा 3। तो अब हमें क्या करना है, इस 3 को इसमें संख्या में से घटाएंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 7 से विभाजित होती है। तो जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9900, इसे घटेंगे तो 96। तो दोस्तों ये वो संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। अब इसने कहा तथा इस संख्या में 10 जोड़ने से प्राप्त योगफल 3 से विभाजित है। अब इस संख्या में हमें कितना जोड़ना है, 10, और 3 से विभाजित होता है, तो बराबर यहाँ पे हमारा 3। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब इसे हमें इसे 3 को इस साइड में ले आएंगे। तो हम लिखेंगे इसे +3, ये अदर का माइनस बराबर। तो अब हम इसे घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा +7, दोस्तों इसमें हम 10 जोड़ेंगे जरूर, लेकिन इस तरीके से नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे और जोड़ेंगे हम किस तरह, इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके। अब हम क्या करेंगे, अब इसे 10 जोड़ने से प्राप्त योगफल 3 से विभाजित होता है। ये क्या होगा, 3 से विभाजित होती है। तो हमें देख दोस्तों 3 से विभाजित होती है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब हमें क्या करना है, इसे आप रहने दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे पास ये देखो जो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो 7 क्या हमारे पास x बराबर हमारा 7 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है हमारी 7। तो दोस्तों जब हम यहाँ पे 7 रखेंगे तो हमारा 7 + के 10, तो दोस्तों हमारा हो जाएगा -3। तो ये घट का हो जाएगा हमारा, दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा ही करा देता हूँ, आगे करा देता हूँ। तो मैंने भी आपको बताया 4 अंकों की हमारी संख्या थी या 9999, इसे हमने 7 से भाग करा था, तो हमारा जो 3 आया था वो था हमारा क्या, शेषफल, ये था हमारा शेषफल। अब इसने बोला था कि हमें 10 जोड़ना है, इसमें हमें इसमें क्या करना है, इस संख्या में मैं पहले मैं इसमें से घटा लेता हूँ। तो हमारी जो संख्या आई थी 3 करके, वो आई थी हमारी 96। तो दोस्तों ये हमारी संख्या थी जो 7 से हमारी विभाजित होती थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसने माना 9996 को हमने इसमें क्या कर दिया, 10 जोड़ दिया, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभक्त होती है, ठीक है।
जोड़ने पर 3 से विभक्त होती है। अब हमें देखना है। तो दोस्तों जब ये 3 से विभक्त होती है तो दोस्तों अब हमारी ये 3 से विभक्त होती है। तो दोस्तों स्पष्ट है कि कब होगी ये विभाजित, या एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 7, क्या रखेंगे यहाँ पे 7। तो हमारा 7 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 इसमें ऐड करेंगे हमारा ये सेम हो जाएगा, फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या होगा 7। तो यह बात जो इसने कही थी तो हमारी क्या होगी, सिद्ध होगी। अब हमें केवल संख्या निकालनी है, वो संख्या हमें निकालनी ही पड़ेगी। तो इसे आप भूल जाओ साइड वाले को, क्योंकि ये तो 10 से ये दूसरी बात थी, ये हमने पूरी कर दी कंडीशन। अब हमें पहली कंडीशन से ही हल करना है। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 रखेंगे, इस साइड वाले को भूल जाओ। तो हम क्या करेंगे 996 माइनस के 7 करेंगे, क्योंकि हमें इस वाली संख्या को निकालना है। तो दोस्तों जब हम 96 करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 89। तो दोस्तों यही हम वो संख्या है। तो दोस्तों हमारा यही आंसर आ जाएगा भाई। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 82, किसी संख्या को 13 से गुना करने पर प्रत्येक गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों इसने कहा है किसी संख्या को 13 से गुना करने पर प्रत्येक गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 है, प्रत्येक अंक 5 है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं जरा, क्वेश्चन नंबर 82 में सभी के जो अंक है वो 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो हमें 6 अंकों की संख्या लेनी होगी। वो 6 अंकों की संख्या को जब हम 13 से भाग करें, जब जाके हमारा 5 अंकों की संख्या आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसने कहा प्रत्येक अंक 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 को कितनी बार लिखे, प्रत्येक अंक 5 है तो हम 5 लिखेंगे कितनी बार, 6 बार। क्योंकि हम इसे 6 बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम इसकी 13 से भाग करेंगे तो हमारे केवल 5 अंक आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम करेंगे इसे 13 से भाग। जब हम इसे इससे 13 से भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आंसर आएगा, दोस्तों हमारे इस चीज़ से भाग करके आएगा 42,735। ये हमारा आंसर है। इसने कहा ना प्रत्येक अंक 5, तो प्रत्येक अंक 5 अंक है, 5 है, लेकिन हमने 6 अंक इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम इससे भाग करेंगे तो हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो सब 5-5 अंकों के आ रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ 6 अंक लिए, क्योंकि हम 6 अंक की जब 13 के इससे भाग करें तो एक अंक खत्म हो जाता है, तो ये हमारे 5 अंक हो गए, इसीलिए हमने हमारा आंसर आया ये। इसकी इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर ये। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 83, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या बता देता हूँ 1 से 17 के बीच में। एक तो हमारी 2, एक हमारी 3, एक हमारी 5, एक हमारी 7 और एक हमारी 11 और एक हमारी 13 और बस दोस्तों हमारी जो 1 से 17 के बीच में अभाज्य संख्या है वो है ये। अब हमें क्या करना है, अब इसने कहा है इन संख्याओं से ये कौन कौन से मान विभाजित हो सकते हैं। अब देखो ये है, ये मैंने अभी भाग करके देखा। देखो हमें करना क्या, हमें एक अक्षर से यानी कि एक पहाड़े से हमें 2 से पहले इन सारों को भाग करके देखना होगा। दिखा पा रहा हूँ ना मैं, यहाँ से भाग करके देखना होगा, फिर 3 से, अगर ये 2 से भी नहीं होते तो ये सभी से भाग होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इन सारों से केवल यही ऐसी संख्या है जो भाग होगी इन सारे पहाड़ों से। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इन पहाड़ों से आप भाग करके देख लेना, इन सभी पहाड़ों से ही इसकी भाग हो जाएगी, और किसी पहाड़े की कोई इससे नहीं होने का, कोई सबसे हो जाएगा तो इससे नहीं होने का। इसी वजह से क्या नाम के आपका जो आंसर है वो है सी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 84। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 में किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है क्या नाम के हमारा 119 से भाग देने पर भागफल हमारा दे नहीं रखा ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे के मान लेंगे। तो 119 से भाग देने पर जो हमारा भागफल आएगा वो आएगा हमारा के मान लेंगे हम, ठीक है। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 119, तो के हमारा क्या आएगा भागफल देने पर जो हमें प्राप्त है 17 शेष बचता है, जो हमारा शेष बचता है वो हमारा बचता है 19। क्या बचता है 19। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है,
इतने तो बात यहाँ से कंप्लीट होगी। अब इसने कहा इसी संख्या को 17 से भाग देने पर अब हम क्या करेंगे, क्या शेषफल बचेगा। अब हमें क्या करना है, 119 के में क्या करने पड़ेंगे, हमें 17 के रूप में तोड़ना पड़ेगा 119 को। तो मैं ऐसे ऐसे इस रूप में लिखूँगा 17 सत्ते 17 गुना 17 के। तो इसकी 17 के साथ में गुना करें तो 119 आ जाएगा, प्लस हमारा इसका हम क्या करेंगे, इसे भी मुझे 17 में बनाना पड़ेगा। तो हम 17 और क्या नाम हमारा +2 हो गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 17 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा 17 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, 7 के यहाँ पे आएगा +1 और यहाँ पे +2। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल, वो यानी कि सॉरी से ये हमारा भाग देने पर आया था कि शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ये हमारा शेषफल है, ये वाला। तो ये क्या है हमारा शेषफल, तो 2 हमारा आंसर। क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, भाज्य गुना भागफल हमारा होता है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से कितनी संख्या 132 से विभक्त होती है। सबसे पहले हम 132 के क्या करेंगे, गुणाखंड करेंगे। तो दोस्तों इसके हमारे गुणाखंड का आ जाएगा 12 और 2 12। तो दोस्तों अब ये 2 से हो जाएगा, 2 3 6 2 3 6 हमारा ये 11 से और ये 3 से। तो दोस्तों हमारे इसके गुणनखंड आ गए 4 गुना 11 गुना 3। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 85 ये वह संख्या है जो हमें इनमें 4 से भाग करके देखनी, 11 से भाग करके देखनी और 3 से। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जो इन तीनों से भाग होकर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह करने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं इनमें से 4 संख्याएँ हैं, आप करके देख लेना। 4 से 11 से और 3 से कौन कौन सी संख्या जो 4 से भी 11 से भी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसमें से 4 संख्याएँ हैं वो जो 4 से भी 11 से भी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा आंसर है इसमें से ए, यानी कि 4 संख्याएँ हैं। अब आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 86 किसी संख्या को लगातार क्रम से 3 तथा 5 से भाग करने पर 2 तथा 1 शेषफल बचता है। इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। सबसे पहले किसी संख्या को, कोई संख्या है माना कोई संख्या है, वो है हमारी n मान लो आप। अब हमें क्या करना है, n को 3 से तथा 5 से भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे, n को 3 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल आएगा वो आएगा हमारा, शेषफल यहाँ दे नहीं रखा तो हम क्यों मान लेते हैं, क्यों आ गया। शेषफल हमारा क्यों तथा शेषफल हमारा क्या है, नहीं भागफल आएगा हमारा, भाग देने पर भागफल आएगा। शेषफल तो दे रखा है ना, ये रहा शेषफल हमारा 3 का तो 2 है, अरे 5 का हमारा 1 है, तो ये आएगा हमारा भागफल, ये भागफल। तो 2 हमारा क्या है, शेषफल, 2 हमारा है शेषफल। अब n को 3 से भाग देने पर भागफल हमारा क्यों और शेषफल हमारा कितना है, 2 है, क्योंकि 2 दे रखा है और भागफल हमें दे नहीं रखा है, इसलिए हमने क्या मान लिया, क्यों। और अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से अब हम दूसरे की बात करते हैं। n को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर भागफल हमारा, यहाँ पे कुछ और मान लो, यहाँ पे हम मान लेते हैं p तथा शेषफल हमारा एक शेषफल है, एक शेषफल कितना हमारा, एक शेषफल है हमारा 1। तो मैंने ये वाली भी, ये भी और ये भी दोनों कर दिए। अब करना क्या हमें, अब हम
ऊपर लेकर करते हैं पहले क्यों बराबर, तो दोस्तों अब हम करेंगे यहाँ इसका जो मान आएगा वो लिख लेता हूँ मैं, ऐसा लिख लो, एक मिनट, n बराबर, अब ये हमारा 3 से भाग देने पर 3 क्यों यानी शेषफल 2, यानी कि 3 क्यों जमा के हमारा 2। अब इसी तरीके से इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या आएगा हमारा, इसका आएगा हमारा दोस्तों, हम ये यहाँ पे n की जगह क्यों करेंगे, यहाँ क्यों को 5 से भाग देने पर अब हमारा ठीक है। अब हम क्यों को 5 से इससे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा क्यों बराबर 5p प्लस के 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्यों की जो वैल्यू ये हमें यहाँ पे रखनी है, तो कर देते हैं। तो 3 ये हमारी 5p प्लस 1, ये हमारा इधर के प्लस के 2। अब हम इसकी गुना कर लेंगे इसमें, तो 5 थी हमारा 15p प्लस के 3 प्लस के 2। तो दोस्तों अब हमारा आ जाएगा, यह आ जाएगा 15p, 3 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 5। तो अब हमें क्या करना है, हमारा आ गया ये, अतः n को अगर हम 15 से भाग देंगे, देने पर क्या होगा, हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा हमारा 5। शेषफल क्या आएगा हमारा 5। तो दोस्तों ये यहाँ हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 87, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 में एक ऐसी संख्या है जो एक ही अंक को 6 बार लिखने से बनती है। जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है 1 1 1 6 बार, 2 2 6, इस तरह की आदि संख्या है। ऐसी संख्या किस किस से विभाजित होगी, यानी कि विभक्त होगी। तो दोस्तों ये आंसर में दिया हुआ है 7। तो दोस्तों 7 से हमें कैसे इनके भाग करके देंगे 6 अंकों की संख्या, तो ये भी हो जाएगी 7 से भी, 11 से तो बिल्कुल हो जाएगी, और ये 13 से भी हो जाएगी। तो दोस्तों इन तीनों से भाग हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, इनमें से सभी। तो आंसर हमारा आएगा डी, इनमें से सभी, मतलब इन संख्याओं से सभी से भाग हो जाएगी 6 अंकों की संख्या। तो हमारा आंसर आएगा इसमें से डी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 88, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 में 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। सर 6 अंकों से हमें ज्ञात करना है, तो इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने की, भाग करके देख लेना है, ये भी नहीं होने की, ये भी नहीं होगी, केवल 150 वाली हो जाएगी, आप करके देख लेना खुद। तो हमारा क्या आएगा, आंसर बी आएगा, क्योंकि देखो 6 दूनी 12, कितने बचे 3, तो 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगी, ये नहीं होने की, ना ये होने की, ना ये होने की। दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी, यानी कि इसका आंसर 25 आएगा। तो ये हमारा नहीं 25 नहीं, इसका आंसर 150 ही आएगा। ये केवल मैंने आपको करके दिखाया, केवल इसका आंसर आएगा बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।